तो आपके सामने लिस्ट दे रहा हूँ, 64 से 70 रोड के करीब लिस्ट आपकी है। अच्छा, दिखाना एक बार लिस्ट। और 120 करीब ये कुछ सरकारी हैंडपंप ही है, कुछ ये आप यहाँ से चालू कर सकते हो और यहाँ से आने के बाद आप इधर यहाँ पहुँच सकते हो। आने वाले चुनाव पे पंचायतें भी जुड़ेंगी और कोई भी हो, मैं किसी का पैसा मार के बैठा हूँ, वो मेरे ही गिरवाने पकड़ेंगे और गिरवाने पकड़ेंगे लोग बाग जो 10-10 हजार रुपए, 400 आदमी पे तो 40 लाख रुपए गांव में होगा पड़ा है। वो लोग बैठे हैं मौके की ताक पे कि कब सरपंच का 4 हजार, कब अपन पंचायत जोड़े, कब इनसे पैसे पटाए। आपने जो उनका इंटरव्यू लेके गए थे, तो इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए गांव के एक ग्रुप में चला, मैंने भी देखा और गांव के लोगों ने भी देखा। अच्छा। मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही थी उस समय कि मैं हर 6 महीने में सफाई कराता हूँ, तो सफाई वो एक बार कहीं आप मौके से जाकर अपनी वीडियो चालू करके ना देखो गांव में कहाँ मिलेगी सफाई। विकास की बात करें तो वो अपनी एक लिस्ट जारी करें या अपना वो कुछ जो भी है उनके पास उसका वो जारी करें और उसको गांव के सामने ये पेश करें भाई मैंने ये काम कराए। कोई घर ऐसा नहीं, कोई गली ऐसी नहीं आपको कच्ची या कीचड़ मिलेगा, सब अच्छा मिलेगा आपको। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपके सामने आप चल के भी आए हो, ये जो रोड बने हुए हैं ये अब के हैं, ये 5 साल पहले रोड बने हुए सारे। एक आध कोई नाम गिनाए उसको दोबारा इंटरव्यू वही अपनी लिस्ट जारी करे कि भाई ये काम कर रहे हैं, उसका सच्चाई सब पता लग जाएगी। मेरे 2015 से जो मैंने सरपंच का प्रतिनिधित्व किया है, एक भी गांव में व्यक्ति आके ये बताए कि भाई मेरे से शौचालय के पैसे दिलवाए 9 आदमी के लिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्रेटरी से मना कर दे, किसी से 2 पैसे लेने की जरूरत नहीं, नहीं तो आप मेरे पंचायत देने का नहीं। उनके घर पे कोई साइन कराने जाता है, तुमने तो मुझे वोट ही नहीं दिए, तुम्हारे में दाखिल खारिज नहीं करूंगा, तुम्हारे में राशन कार्ड पे साइन नहीं करूंगा, तुम्हारे में इस चीज पे साइन नहीं करूंगा, जाति प्रमाण पत्र चरित्र पे साइन नहीं करूंगा। पानी क्या उसमें वो नाली निर्माण दिखा रखा है, नाली बनी नहीं है तो पानी तो भरेगा ही, वो काम जब हुआ ही नहीं, कीचड़ उठेगी ही नहीं, गंदगी साफ ही नहीं होगी, तो वो तो स्वाभाविक है गंदगी होती बढ़ती जाएगी तो पानी तो अपना आप खत्म हो गया। धरातल की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं हवाबाजी कि आप हमारे कहते उसकी गली गली पक्की मिलेगी आपको, उसकी एक अलग पहचान है पास की। दबाव में किसी के में काम किया नहीं, अपने जो ये लगा कि जो अच्छा काम है वही काम करते आए, वही काम करेंगे। दबाव में ये नहीं है कि भाई फलाने का तो इतना ऐसा हुआ, इसको दबा कर नहीं कर, दबाने का काम नहीं है, निष्पक्ष काम होगा। एक दूसरी सोच है कि आदमी जब एजुकेटेड होता है तो सारी चीजों को समझ से लेता है। बाकी मैं तो एलएलबी हूँ, खुद ही एमए कर रखी, पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। मुझे कोई कास्ट में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं गुजर काम, मेरे पास जो आता है कोई भी बिरादरी का है सबका वेलकम। आप देखा हो क्या स्थिति होगी उसको निकलने में, पब्लिक को इतनी गाली देती है, औरत गिर रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार आता तो वो भी देर मतलब विकास कहीं बताए भाई मैंने ये किया है। सरपंच बनता हूँ, आज तक कोई भी गांव में किसी भी बिरादरी का आदमी ये नहीं कह सकता आप गांव में जाके ने यार हमें शाम भी सरपंच ने साइन करने से मना किया। ऐसे में मेरी मौजूदगी है कामा विधानसभा के ग्राम पंचायत बोलखेड़ा में, जबकि अब से पहले भी हमने ग्राम पंचायत के जो मौजूदा सरपंच है उनसे हमने बातचीत की थी, विकास को लेकर हमने बातचीत की थी। लेकिन जब हम यहाँ से विकास पर बातचीत करके सरपंच से हम यहाँ से चले गए तो गांव के लोगों ने फिर हमारे पास फोन करने शुरू किए और गांव के लोगों ने कहा कि आपने सच्चाई को जाना नहीं। तो ऐसे में हमने फिर गांव के लोगों की समस्या सुनी, क्या वजह है, क्या परेशानी है, क्यों गांव के लोग परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जिस रास्ते से हम सरपंच के निवास पर पहुंचे थे, जो मौजूदा सरपंच है देविंदर सिंह, उनके निवास पर हम जब पहुंचे थे तो वो रास्ता कुछ अलग ही था। लेकिन अब जब दूसरे रास्ते से हम अब इस बार जो हम आए हैं बोलखेड़ा में, रामवीर सरपंच के यहाँ पूर्व सरपंच है रामवीर सिंह, तो इनके यहाँ हम आए हैं, तो हम किसी दूसरे रास्ते से आए हैं, लेकिन वो रास्ता कुछ और है। असलियत क्या है, हकीकत छुपी हुई है। लेकिन अब जो लोगों ने, गांव के लोगों ने, बोलखेड़ा के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, असलियत को दिखाया, विकास को दिखाया, विकास है नहीं। तो ऐसे में हम सीधे रामवीर सिंह से बातचीत करते हैं, कितना विकास इन्होंने अपने मौजूदा जब ये मौजूदा सरपंच थे उस वक्त इन्होंने कितना विकास कराया, आखिर ऐसी क्या वजह है जो एक साइड में विकास है या नहीं है, इसकी सच्चाई क्या है, कितना विकास अब इस प्लान में हुआ है। तो ऐसे में हम डायरेक्टर बातचीत भी करेंगे। और जबकि रामवीर जो पूर्व सरपंच हैं वो इस वक्त अपनी एक लिस्ट भी लेकर बैठे हुए हैं, और जिसमें उन्होंने जो अपने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए थे 70 या 72 जितने भी काम है वो उन्होंने उस टाइम से लेकर आज तक एक लिस्ट तैयार की हुई है। और उसमें पूरा का पूरा उन्होंने लिखा हुआ है कि कितना काम कब हुआ और किस वक्त हुआ, कहाँ तक हुआ, किसने कराया। तो ये सारी लिस्ट उन्होंने अपने पास रखी हुई है। डायरेक्टर हम बातचीत करते हैं। जी जनाब, क्या हाल चाल है? बस ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम बोलखेड़ा गांव में आए थे।
जी तो कुछ हम डायरेक्टर सरपंच से हमने बातचीत की थी जो जी, मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। सरपंच उनकी हाँ, माँ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जो सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, देवेंद्र जी, जी, उनसे हमने बातचीत की थी विकास को लेकर, तो उन्होंने कुछ और बताया। लेकिन अब गाँव के लोग बार-बार हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि सच्चाई नहीं जानी, सच्चाई नहीं जानी। हाँ। आखिरकार फिर हम गाँव के लोगों से मिलने के बाद में हमने आपसे कॉल किया, आपसे हमने मुलाकात की है। सच्चाई है क्या? आपने जो उनका इंटरव्यू लेके गए थे, तो वो इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए गाँव के एक ग्रुप में चला। हुँ, मैंने भी देखा हुँ, और गाँव के लोगों ने भी देखा। अच्छा। मुझे देख के बड़ी हँसी आ रही थी उस समय हुँ, कि मैं हर 6 महीने में हुँ, सफाई कराता हूँ, तो हुँ, सफाई वो एक बार कहीं आप मौके से जाकर अपनी वीडियो चालू करके ना देखो गाँव में, अच्छा। कहाँ मिलेगी सफाई? हुँ, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही अच्छा। सफाई ऊपर हो कहाँ रही है? हुँ, हुँ, कागज़ों में सफाई तो हो सकती है पर अच्छा। धरातल पर सफाई नहीं हो सकती। हुँ, दूसरी बात विकास की बात करें तो वो अपनी एक लिस्ट वो जारी करें हुँ, या अपना वो कुछ जो भी है उनके पास उसका वो जारी करें और उसको गाँव के सामने ये पेश करें भाई मैंने ये काम कराए हैं। हुँ, तो गाँव वालों को पता लगे अगो यहाँ हो रहे हैं कहीं दूसरी पंचायत में तो हो रहे हैं कि या कहीं अन्यथा हो रहे हैं पता तो लगे उन चीज़ों का भाई धरातल पर काम किस जगह हुआ है। हुँ, वो गिनाए उस काम को भाई हुँ, ये काम किया जैसे मैं गिना रहा हूँ मेरे कामों को। वो गिनाए मैं अपने कामों की लिस्ट दे रहा हूँ, अपने काम वो देख बता रहा हूँ। तो आप कहीं जाकर उसको देखो, मोहल्ले वालों से पूछो कि भाई ये इंटरलॉकिंग बनी है, ये नाली बनी है, ये हैंडपंप लगा है, तो ये किसके टाइम पे लगा है? हुँ, गाँव वाले बताएँगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे सामने आप पीछे से जाकर उसको देखो, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। अच्छा। उनकी सच्चाई वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात रही ये कि मैंने बहुत से लोग यहाँ आके वो करते हैं कि पब्लिक मैं सरपंच बनता हूँ, आज तक कोई भी गाँव में किसी भी बिरादरी का आदमी ये नहीं कह सकता, आप गाँव में जाके ने कि यार हमें शामली सरपंच ने साइन करने से मना किया। हुँ, उनका ये है कि उनके घर पे कोई साइन कराने जाता है, तुमने तो मुझे वोट ही नहीं दिए, तुम्हारे मैं दाखिल खारिज नहीं करूँगा, हुँ, तुम्हारे मैं राशन कार्ड पे साइन नहीं करूँगा, हुँ, तुम्हारे मैं इस चीज़ पे साइन नहीं करूँगा, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र पे साइन नहीं करूँगा। हुँ, तो उनका तो सिस्टम ये है कि वोट दे रहा है जिसका काम हो रहा है, वोट नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो पता नहीं क्या सोच है उनकी। एक दूसरी सोच ये है कि आदमी जब एजुकेटेड होता है तो सारी चीज़ों को समझ लेता है। बाकी मैं तो एलएलबी हूँ खुद ही, बिल्कुल। एमए कर हुँ, रखी है, हुँ, पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। मुझे कोई कास्ट में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हाँ, गुजर काम हाँ, मेरे पास जो आता है, कोई भी बिरादरी का है, हुँ, सबका वेलकम। सबका ये चीज़ आप गाँव में भी इंटरव्यू ले सकते हैं कि रामवीर का ऐसा कोई है कि भाई वो हुँ, साइन नहीं करता है या आप गाँव में किसी भी बिरादरी के किसी भी जो परेशान आदमी है, चाहे वो मेरे परिवार का करता हो या मेरे बिरादरी का करता हो, तो मैं उस परेशान आदमी के साथ में हर समय खड़ा रहता हूँ। अच्छा। लास्ट तक उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक खड़ा रहूँगा, ये मेरा सिद्धांत है, कि गलत नहीं होने दूँगा मेरे उसमें रहते हुए। यही बात देवेंद्र जी ने बोली थी। उन्होंने कहा कि भई हम पार्टीबाज़ी नहीं करते, कोई झगड़ा गाँव में हो जाता है तो हम उसको वहीं दबा देते वो तो हैं, मेरे हम सबका काम नहीं, करते हैं। उनका एक मैं ये चीज़ें कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में कोई जो इसकी नींव रखी थी, बहुत हुँ, अच्छी है, गाँव में कोई पार्टीबाज़ी तो है ही नहीं। हुँ, किसी भाईचारे में आपस में मनमुटाव हो जाता है, पर ऐसा दुख-सुख में सब लोग साथ रहते हैं, कोई गाँव में किसी प्रकार की पार्टीबाज़ी नहीं। अच्छा। वो केवल पार्टीबाज़ी या कुछ भी है तो इलेक्शन तक होती है, चुनाव हो गया, उसके बाद कोई पार्टीबाज़ी किसी की नहीं, चाहे कोई कास्ट हो या कोई दूसरा प्रतिनिधि हो। अच्छा। तो पार्टीबाज़ी का तो गाँव में कोई है ही नहीं ऐसा तो। और बाकी ये है कि अपन किसी के दबाव में तो किसी के काम करें नहीं, करने वाला ऊपर है। हुँ, पहले 2 कार्यकाल किया है, खुद रहा हूँ, फिर प्रतिनिधित्व किया किसी दूसरे सरपंच। दबाव में किसी के में काम किया नहीं, अपने जो ये लगा कि जो अच्छा काम है, वही काम करते आए और वही काम करेंगे। दबाव में ये नहीं है कि भाई फलाने का तो इतना ऐसा हुआ, इसको दबा कर नहीं ये कर दबाने का काम नहीं है, निष्पक्ष काम होगा। अच्छा। निष्पक्ष करता आया हूँ, करने वाला ईश्वर है और तभी पब्लिक मुझे लाइक करती है। मुझे कोई एक कास्ट लाइक नहीं करती, सातों बिरादरी लाइक करती हैं, सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई नीचे वाले मतलब कोई एससी वाले हैं, कोई वो वाले हैं, कोई ऐसा नहीं, सातों बिरादरी मुझे बहुत प्यार करती कितने गाँव की पंचायत है बोलखेड़ा? है। अकेले गाँव की पंचायत अच्छा, एक गाँव हाँ, की है। एक बास और है मियान का पीछे मेरे जो घर के पीछे रहे, अच्छा, वो मियान का बास है वो। अच्छा। उसमें भी जो मेरे टाइम पे ही मैंने लाइट लगाई थी, लाइट नहीं थी, रोड नहीं था। हुँ, पहले नरेगा से रोड बनवाया था, हुँ, फिर जो विधायक थी, उस विधायक जाहिदा खान जी के टाइम पे फिर मैंने उसको डामर का बनवाया। अच्छा, और वहाँ भी आप जाके देख सकते हो, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं हवाबाजी कि आप वहाँ के उसकी गली-गली पक्की मिलेगी आपको। हुँ, उसकी एक अलग पहचान है बाँस की। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है, आपको कच्ची या कीचड़ मिले वहाँ। हुँ, सब अच्छा मिलेगा आपको। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपके सामने आप चल के भी आए हो, ये जो रोड बने हुए हैं, ये अब के हैं, ये 5 साल पहले रोड बने हुए हैं सारे। अब अच्छा। कोई नया काम नहीं है, केवल एक काम को लेकर। अच्छा, अभी हम जिस रास्ते से चलकर आए हैं, आपके पास आए हैं, तो इस रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ था। पानी क्या उसमें वो नाली निर्माण दिखा रखा है, नाली बनी ही नहीं है, तो पानी तो भरेगा ही। वो काम जब हुआ ही नहीं, कीचड़ उठेगी ही नहीं, गंदगी साफ ही नहीं होगी, तो वो तो स्वाभाविक है गंदगी होती बढ़ती जाएगी, तो पानी तो अपने आप ही खत्म हो गया। आप हुँ, देख के आए हो क्या स्थिति होगी उसको निकलने में, पब्लिक को इतनी गालियाँ देती है।
औरत गिर रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार आता तो वो भी दे, मतलब विकास कहीं बताए भाई मैंने ये किया है, एक आध कोई नाम गिनाए, उसको दोबारा इंटरव्यू वही अपनी लिस्ट जारी करे कि भाई ये काम करे हैं, उसका सच्चाई सब पता लग जाएगी। रही बात ये, मेरे 2015 से जो मैंने सरपंच का प्रतिनिधित्व किया है, एक भी गांव में व्यक्ति आके ये बताए कि भाई मेरे से शौचालय के पैसे दिलवाएं 9 आदमी के लिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, सेक्रेटरी से मना कर दे, किसी से 2 पैसे लेने की जरूरत नहीं, नहीं तो आप मेरे पंचायत में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा। और उनको दूसरी बात ये, अभी जो मैंने गांव में कुछ लोग आ रहे हैं, आने वाले चुनाव पे पंचायतें भी जुड़ेंगी, और कोई भी हो, मैं किसी का पैसा मार के बैठा हूँ, वो मेरे ही गिरवाने पकड़ेंगे, और गिरवाने पकड़ेंगे लोग बाग जो 10-10 हजार रुपए, 400 आदमी पे तो 40 लाख रुपए गांव में होगा पड़ा है, वो लोग बैठे हैं मौके की ताक पे कि कब सरपंची का 4,000, कब अपन पंचायत जोड़े, कब इनसे पैसे पटाए, गली गली में आप लोग घेरेंगे, ये स्थिति हुई पड़ी है। और 2000 खाद्य, मैंने किसी का खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा तो निःशुल्क करवाया सारा काम। अब 2000 और 3000 रुपए खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के, वो 20-30 आदमी का तो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, जिनसे पैसे जिनसे लिए हैं। जिनसे लिए। अच्छा। अच्छा, ऐसे में आप जब मौजूदा सरपंच थे आप जिस प्लान में, तो उसमें आपने कुछ काम कराए होंगे, तो उसमें कोई लिस्ट वगैरह? हाँ, उसमें काम कराए ना, उसमें सीसी रोड बने हुए हैं गांव में, जिस उस समय पैसा बहुत कम आता था, सीसी रोड बने हुए हैं उस समय काम में, बिजली घर बना हुआ है, जैसे सर सीनियर स्कूल बना हुआ है, और भी कुछ काम हैं, पुरानी बात हो गई तो बाकी काम हुआ है उस समय, ऐसा थोड़ी काम है जिसका पैसा, अब जितने वो हो रहे हैं उतना पैसा गवर्नमेंट तरफ से बढ़ के आ रहा है, उस समय पैसा ही बहुत कम आता था। तो मैंने मेरे मोहल्ले में गए, सारे वहां से वहां तक सारा पूरा टोटल वो करवा रखा है, सीसी पहले से बनी हुई है मेरे टाइम का। कितना रास्ता बनवाया था आपने उस समय हमने पर 20-25 काम होंगे उस समय, इतने ज्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने 50 काम करवाया उस समय, 20-25 सीसी रोड बने होंगे, जब इंटरलॉकिंग नहीं थी उस समय। अच्छा। जब सीसी रोड बनते थे उस, फिर आप प्रतिनिधि रहे? फिर अब मैंने 2015 से जब मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, उसका काम क्यों की प्रतिनिधित्व किया है, आपके सामने लिस्ट दे रहा हूँ, 64 से 70 रोड के करीब लिस्ट आपकी है। अच्छा, दिखाना एक बार लिस्ट। और 120 करीब ये कुछ सरकारी हेडपंप ही है, कुछ जेबी आप यहाँ से चालू कर सकते हो, और यहाँ से आने के बाद आप इधर यहाँ पहुंच सकते हो, जिनमें कोई भी आदमी एक है। 71 भी बने हुए हैं, छोटे मोटे मिला के हैं सारे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसमें लंबे भी हैं, गांव के हैं, इसमें बास के भी हैं, पर जो कि ये 71 रोड बने हुए हैं, जो गली हैं, छोटी हैं, बड़े रास्ते हैं, सारे बने हुए हैं। बाकी अब जो काम हुआ है वो आपके सामने ही है, सारी चीजें आप देख सकते हो कि भाई ये इंटरलॉकिंग, आप मोहल्ले में किसी थोक में जाके भी, किसी गली में जाके आप अपनी जानकारी करा सकते हैं कि यार कब का बना हुआ रोड है, आप सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी। तो अब ऐसे में 2025 में जो चुनाव होने हैं, पंचायत के कार्यकाल पूरा हो चुका है, कार्यकाल पूरा होने वाला, कुछ पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाले हैं, लेकिन अब ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? मेरी तैयारी खूब अच्छी, लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, सब लोगों के सुख दुख में साथ में जा रहा हूँ, सब दुख में लोग शामिल हो रहा हूँ, सब लोगों की अब उग चुकी है जनता, विकास के नाम से भी उग चुकी है, भ्रष्टाचार के नाम से भी उग चुकी है, तो पब्लिक का सबका मन बन रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही, अगली बार 2025 में नेक्स्ट बार बन के अच्छा काम करेंगे लोगों के लिए, और अच्छा वो करेंगे, अपन को बार बार का नहीं, ऊपर वाले ने टाइम, अब की बार सरपंच बन जाए तो नेक्स्ट चुनाव फिर लड़ने के बाद ब्रेकअप। अच्छा, मेवात में, चाहे मेवात राजस्थान हो, हरियाणा मेवात हो, यूपी मेवात हो, मेवात इलाके की अगर बात करें तो एक शिक्षा को लेकर मेवात पिछड़ा हुआ है, और हद से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आपके गांव में शिक्षा को लेकर क्या एक्शन है, क्या? शिक्षा के लेकर जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वही शिक्षा के बारे में जानेगा, शिक्षा के बारे में गौर करेगा, मेडिकल के बारे में गौर करेगा। जो कोई पढ़ाई नहीं है आदमी, केवल सरपंची से काम चल रहा हो, सरपंची के प्रतिनिधित्व से काम चल रहा हो, उसने कभी कभी ये, आप विद्यालय के टीचरों से जाकर देखो, भाई विद्यालय में टीचर कमी है, मैंने टीचरों की पूर्ति कराई है जब जायदे शिक्षा मंत्री थी, जायदे शिक्षा मंत्री थी, तो यहाँ मेरे बगल में है महात्मा गांधी स्कूल, उसको इंग्लिश मीडियम करा, उसमें टीचर लगाए, और एक HM जो मेरी कास्ट का था यहाँ प्रिंसिपल, उसने गांव में आके राजनीति, मैंने उसको APO कराया, ना कि कास्ट को देखकर। उन्होंने क्या, गरीब जो बच्चे हैं, बलाइन के, मियान के, और जो गरीब तबके के, उनके सबके बच्चों को ना टीसी काट काट कर यहाँ से भेज दिया कि आप नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे गांव के स्कूल में, जब गांव का स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम, क्या गरीब आदमी का पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? तो उन्होंने गांव में राजनीति करी, उसके चलते उसको मैंने 24 घंटा यहाँ से APO बीकानेर करा दी, जो कि आप कास्ट के थे, जो मेरी कास्ट के।